कैसे पास हो, किस तरह से एग्जाम में पेपर राइट करें, किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो को पूरा देखिए आप, इसमें आपको ऐसे ट्रिक मिलेगी जिससे आप पास होने के लिए आप इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट पे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको आप पढ़ते समय माइंड को फोकस कीजिए और एकाग्रचित्त माइंड को करके उस पर फोकस कीजिए। माइंड हमारा बहुत ही एक बोला जाता है कि हरामी टाइप का आइटम है, क्योंकि एक पल भर में कहीं चला जाएगा। तो इसको जब भी सब्जेक्ट को पढ़िए, किसी को भी स्टडी कीजिए, ध्यान दीजिए, कोई भी पैराग्राफ जब आप पढ़ रहे हैं तो उसी पे आप फोकस कीजिए। और जैसे कोई भी चीज को आप मैथमेटिक्स अगर सवाल बना रहे हैं तो आप ना एक सवाल को फर्स्ट टाइम उसको प्रिपरेशन कीजिए, सेकेंड टाइम रिवाइज कीजिए, थर्ड टाइम रिवाइज कीजिए, और हमेशा याद रखिए रिवाइज कीजिए तीनों टाइम फुल पेज लिखिए, स्टार्टिंग से लेके अंत तक सवाल को फॉर्मूले के बेसिस पे उसको बनाइए। ऐसे माइंड में केवल उसको सलूशन मत कीजिए। क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना तो आपके माइंड का कॉम्बिनेशन, आंखों का कॉम्बिनेशन उस अक्षर पर पड़ता है, तो आपके वो सवाल जो है माइंड में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप एक बार, दो बार, तीन बार बनाएंगे तो जो भी सवाल है आपका माइंड में पूरी तरीके से आ जाए, और उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर लें। और पढ़ने के लिए जब भी आप कुछ भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसको माइंड पे लेकर के ऐसे ना पढ़ेगी इसको हार्ड है याद करना है, उस तरह से नहीं। किसी भी चीज को इजीली समझेगा, ये तो इजी है, बहुत इजी है, पढ़ेंगे और याद आ जाएगा। तो कोई भी सवाल को जब इजीली आप लेंगे ना तो माइंड भी आपका उसी तरीके से काम करेगा, सक्रिय रहेगा, और वो सवाल इजी हो जाएगा। जब भी आप पढ़ेंगे, एक कोई भी जैसे सवाल है, पैराग्राफ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसको आप एक कहानी की तरह पढ़ें। जब भी आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा। जैसे कहानी पढ़ते हैं तो कहानी आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरी आप शॉर्ट में उसको कहानी को एक दूसरे को सुना सकते हैं। तो उसी तरह से कोई भी सवाल पढ़िए तो आप उसको इजीली पढ़िए, इजी, एकदम इजी समझिए कि यह तो इजी है, किसी को हार्ड नहीं समझना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सभी चीजें पॉसिबल है, तो उसको इजी समझना है, पॉसिबल समझना है। ये तो बहुत ही इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है। और पढ़ने के लिए स्टूडेंट लोग खास करके जो भी स्टडी करते हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए ना मॉर्निंग का समय बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत वेकअप होने के बाद, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जागने के बाद मॉर्निंग वॉक करें, बाहर से घूम के आए, और फिर उसके बाद फ्रेश होकर थोड़ा पढ़ें। जो आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ेंगे ना, क्योंकि मॉर्निंग टाइम का जो माइंड होता है ना पूरी तरह से क्लीन होता है। जैसे आप पूरे दिन काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, या कोई भी कॉलेज स्कूल जाते हैं, तो माइंड में पूरे दिन का जो है चलते रहता है। तो जब आप नाइट में सोते हैं तो पूरी तरह से जैसे आप सिस्टम को ऑफ करते हैं, उसी तरह से आपका माइंड जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो आप सुबह सुबह पढ़ेंगे तो उसको माइंड फ्रेश रहेगा, क्लीन रहेगा। एक कहा जाता है ना कि सिस्टम को अगर उसमें वायरस हो जाता है तो उसको एंटीवायरस से क्लीन करते हैं। तो उस तरह से माइंड जो है नाइट में क्लीन हो जाता है जब आप सही से सोए। तो सुबह सुबह पढ़ेंगे तो माइंड क्लीन रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो उस समय आप याद करेंगे तो इजीली आपको कुछ भी सवाल याद हो जाएगा। तो इस तरह से इजी समझें। और एग्जाम में आप जो भी राइटिंग करते हैं उसको
शॉर्ट करने के लिए ऐसा ना हो शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने के लिए उसमें फार्मूले के बेसिस पे बना रहा है तो उसको ज़्यादा ही शॉर्ट कर दे, उसको ट्रिक पे इजीली बनाए। और जैसे मैथमेटिक्स सवाल है तो जितना अगर आप उसको जो है इजीली फार्मूले पे बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा, और हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखें तो आपको उसमें एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो इस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, और जो भी आप पढ़ते हैं तो माइंड को एकदम क्लीन करके पढ़िए। कोई भी टेंशन, अगल बगल की टेंशन छोड़ दीजिए पढ़ते समय, बस उस पर ध्यान दीजिए कि हमको एग्जाम में पास होना है। और पास होना है तो इजी समझिए कि ये बहुत मतलब हार्ड है तो हमको एग्जाम तैयारी करने के लिए इतना वैसा माइंड को लोड लेके नहीं करें, इजीली पढ़ें। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले अच्छे टॉपिक पे लेके आएंगे, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।